ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के 4 आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद रवाना। डीजीपी ने जिलों में किए नए एसपी तैनात। मनीषा ठाकुर को मिली रायपुर की बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में रद्द 14 ट्रेनें फिर से हुई बहाल। ओडिशा, महाराष्ट्र और बिलासपुर रूट के यात्रियों को मिली बड़ी राहत। 7 अप्रैल तक चलती रहेंगी गाड़ियां। जर्जर गीदम बारसूर मार्ग के खिलाफ कांग्रेस का चक्का जाम। गड्ढों से 8 से ज्यादा मौतें होने का दावा। सड़क सुधार की मांग को लेकर घंटों बाधित रहा यातायात। मनीष कुंजाम का बड़ा दावा। स्विट्जरलैंड से नक्सलियों तक पहुंचा सोना। बोले जल जंगल जमीन नहीं, दिल्ली के लाल किले पर लाल झंडा फहराना है इनका असली लक्ष्य। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बोले भूटिया, भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाना और घर की जिम्मेदारी। रोलिंग पर मैरी कॉम ने कहा, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी में जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के आमा खेरवा ग्राउंड में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फिजियोथेरेपी कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। लगभग 13.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान से स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मंत्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। एमसीबी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कार्यों की जमकर तारीफ की। महंत ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने वाले हैं। विपक्ष के इस सकारात्मक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष का आभार जताया और इसे जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र के नेता हैं, वो हमारे मंत्री हैं, हमको दूसरे कहने मान लें। हम तो मान रहे हैं कि हमारा जो उनकी साथी कैबिनेट मंत्री ने, हम क्यों ये कहें आपको, हमारा मंत्री जिसको आप सब लोगों ने चुना है वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरे लोग उससे जल के उसकी बुराई कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सही को अगर सही कोई बोले, सच को सच बोले, तो मुझे लगता है कि इसमें हर व्यक्ति का, उसमें सच बोलने वाले का प्रशंसा होना चाहिए। और महंत जी ने वही किया जो एक गणमान्य व्यक्ति को, एक वरिष्ठ व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कहना चाहिए। यदि वो बुराई किए होते तो आज ही आप लोग जवाब देते। आज 14 करोड़ रुपए का हमने फिजियोथेरेपी के भवन का भूमि पूजन किया। मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गया है, 220 बेड हो गया है, जिला हॉस्पिटल हो गया है। पूरे प्रदेश में किस प्रकार से आप देख रहे हैं 375 एम्बुलेंस का झंडी हमने दिखाया, वो भी महंत जी को मालूम था, खुद झंडी दिखाए हैं जांजगीर चांपा जिले में अपना। वो भी तो जो अगर मेरे को कोई मिट्टी का पुतला बोल दे तो उसके कहने से मैं नहीं हूँगा। मैं तो जीता जागता मनुष्य हूँ, तो किसी कहने से कुछ नहीं होता। और महंत जी ने वही कहा जो सही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने अभनपुर क्षेत्र में मिले अज्ञात शव मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पहचान माना निवासी नितेश बत्रा के रूप में की है। जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद सामने आया, जिससे नाराज आरोपियों ने नितेश की गला दबाकर हत्या कर दी और शव गड्ढे में दफना दिया। वहीं पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
अभनपुर थाना में एक हत्या का जो प्रकरण था, जो जमीन में दफन लाश मिली थी नितेश बत्रा की, उसमें उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर सोनी, पिता विनायक सोनी, सुमित भोसले और एक महिला है सावित्री साहू और 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस पर ही झगड़ा हुआ, इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहां पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। और संभवतः दम घुटने से, मतलब उसमें जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स मिले हैं डस्ट वगैरह के, तो ऐसा लगता है कि पूरा मरा नहीं था, वो बेहोशी की हालत में था और उसने उसको दफना दिया। अब रायपुर में पुलिस ने धरसीवा क्षेत्र में चाकू दिखाकर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी सागर रजक को गिरफ्तार किया है। घटना सांकरा हाईवे पर हुई, जहां आरोपी ने युवक को धमकाकर पैसे मांगे और विरोध पर हमला किया। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोच लिया। उसके पास से चाकू बरामद हुआ। आरोपी पूर्व में भी लूट के मामले में जेल जा चुका है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सरहुल खुदुदी महापर्व बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। सरना स्थल पर आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन की पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया। गांव-गांव से आए लोग पारंपरिक वेशभूषा में गीत नृत्य कर नए वर्ष, नई फसल और समृद्धि का प्रतीक इस पर्व को सजाया। कार्यक्रम में संस्कृति, श्रद्धा और भाईचारे की झलक देखने को मिली। हमारे जो है कि प्रतापपुर में जो है कि पिछले वर्ष जो है कि सरहुल पूजा का शुरुआत किया गया था। इस वर्ष दूसरा साल था। काफ़ी लोगों में उत्साह, उमंग था, क्योंकि ये हमारा सरहुल पूजा हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जा रहा था, लेकिन आज के डेट में जो है कि इसको धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। उसी को जो है कि विलुप्त को हमारे समाज को प्राकृतिक के जो पूजा समाज के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम सब ने जो है कि आने वाले पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए संदेश हम लोग दिए हैं कि हमारा ये सरहुल पूजा आदिवासियों का, उरांव समाज का, पूर्वजों का है और आने वाले इसको सबको बचा के हम सबकी जिम्मेदारी है। एमसीबी जिले के कुंवारपुर में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत आशियाने पर बुलडोजर चलाया, जिससे कई वर्षों से रहने वाले परिवार बेघर हो गए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति दयनीय बनी। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बिना पुनर्वास के यह अमानवीय है। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को राहत देने और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बन रहा है, आओ तेज बोलो। वो उसमें 1.5 लाख रुपया पैसा लिया गया है। कौन लिया है? वो कोई साहब हैं फॉरेस्ट के। अच्छा, कितना लिए हैं? वो बोला था कि मेरा मकान नहीं गिरेगा। भाई मैं पैसा पेड किया हूँ। किसको पैसा पेड किया कोई है? फॉरेस्ट के अधिकारी हैं। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी? नहीं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, डबल स्टार। सबसे पहले तो जो गुप्ता परिवार का जिस तरह से 20 साल से जो काबिज है उसको हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर से तोड़ा गया है, तो सबसे पहले उसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार, चाहे वो राजस्व विभाग का हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग का, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो काफ़ी वर्षों से जो काबिज थे, इसको वन अधिकार पट्टा देने का हम काम किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और में वन विभाग किस तरह से बेदखली की कार्यवाही कर रही है, हिटलरशाही कर रही है, कि किस तरह से भेदभाव करके एक व्यक्ति का घर गिराया गया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, अवमाननीय निंदा करता हूँ। क्योंकि अवमाननीय है, क्योंकि मानवता के नाते भी इस गर्मी के महीने में अतिक्रमण नहीं हटाना जाना चाहिए था। सुधर जाइए, सजग हो जाइए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी जनकपुर में आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन हम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।